आज है 28 फरवरी 26। रात के अभी 9:30 बजने वाले हैं, बज चुके हैं। और मैं ना यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं जो है अपने अब केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का कंप्लीट हुआ, तो उनके जो बुक्स है वो एक साइड रख रही हूँ। एंड जो कंप्यूटर, इंग्लिश और बायोलॉजी जिनके 3 पेपर बाकी है उनको एक साइड रख रही हूँ। और अभी मैं ये सब कंप्लीट करने के बाद ये सब जो मैंने परमानेंट से लिखा है, ये तो वो है वाइट बोर्ड मार्कर से ये सब कुछ। बट ये जो ऊपर का जो है ये परमानेंट मार्कर से मैंने लिखा था कुछ कि एग्ज़ाम है, पास आउट करो, ये सब करो, क्यों करना है, डिग्री विग्री आफ्टर पेपर के क्या प्लान है, वो सब इसमें लिखा था। तो इसे सब कुछ क्लीन करना है और ढंग से, और ये सब कुछ यहाँ पे बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, तो इन सबको क्लीन करना है। एंड तो ये सब कर रही थी, तो इस बीच मेरे हाथ लगे कुछ खजाने, जो कि पहले तो आप ये देखो ये क्या है। मैं आपको इसमें पढ़ा के सुनाती हूँ कि क्या लिखा है। मास्टर ऑफ सर्जन MS MBBS और लाइफ सेवियर डॉक्टर MS। ये सर ये जो स्टिकर है ना वो मैं पढ़ रही हूँ। लाइफ MD लाइफ S, डॉक्टर लाइफ सेवियर E लाइफ S। नहीं तो हूँ नहीं, इसका मतलब है अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं। क्या पागल बने। जो ड्रीम मेरा कभी, यहाँ पे एक देख रहे हैं डॉक्टर का, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे साइड में इस तरफ यहाँ पर छोटी सी है फ्यूचर डॉक्टर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। जब उस टाइम पर मैं भगवान में बहुत बिलीव करती थी, तो यहाँ पे एक और थी है, तो इसके अंदर ना ये लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यदा यदा इतमस्य। एक मेरा लिटिल डायनोसर पे कुछ स्टार है, लाइफ से ये MCQ बुक है ये भी से। बट ये देखो प्रोग्रेस हम लोग एक लाइन भी लिटरली मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, सिर्फ नाम बाम रख के डाल दिया। मोटिवेशन था सिर्फ, क्योंकि ये ड्रीम तो कभी मेरा था नहीं, बट मैं बार बार मोटिवेशन ले रही थी। नीट बच्चे वालों के जो मोटिवेशन वीडियो जो ये लोग ट्रैप बनाते हैं कि देखो बच्चे और इसमें आओ, कंपटीशन की रेस में कूद जाओ। तो मैं भी इसमें थी काफ़ी टाइम तक। तो जब मोटिवेशन हाई हो जाता ना, तो मैं ऐसे सारे काम करती थी। बट लिटरली एक शब्द भी मैंने इसके अंदर नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि नीट MCQ बुक नंबर 1, बट इसमें एक लिटरली नाम के अलावा और कुछ भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि एक्चुअली में ड्रीम ख्वाब भी मेरा था ही नहीं। और ये बात मेरी अंतरात्मा को शायद पता थी, और मैं अपने आप को प्रेशर डाल रही थी कि भाई तू कर, क्यों नहीं कर रही, कर कर कर। जब डाउन फील होता, तब ऐसे यूट्यूबर्स लोग जो कि हमको चारा डालने के लिए बैठे ही होते, तो उनकी वीडियो देख लेती, तो उनका उससे देख के फिर थोड़ा मोटिवेशन आ जाता, फिर इस ट्रैप में पड़ जाते। बट मेरी अंतरात्मा ने हमेशा मुझे बचा लिया। आई लव माई सेल्फ यार। ये कुछ बुक है माई बुक करके, इसमें तो मैंने काफ़ी कुछ मतलब लिखा होगा अपने प्लानिंग बनी, बट नीट से रिलेटेड ही प्लानिंग होगी इसमें भी। माई कोड बुक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पेजेस जो है वो कट किए हुए हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखी भी होगी, कट की होगी। और ये एक और बुक है जो कि NCERT टैबलेट है, जो कि हमारे 12 के PW के जो मैडम है बॉटनी के, वो ये लिखाते हैं। तो उसमें मैंने चैप्टर 1 का सिर्फ लिखा है, बाकी का नहीं। और सिर्फ यहाँ पे टाइटल मारा है और चैप्टर का नाम लिखा है लाइफ सेवियर। एंड कुछ अभी इन सब में कुछ एक और एक PDF जो हमें कराई होती ना जेरोक्स, वो मेरे हाथ लगी थी। तो उसमें वो कुछ नीट में कुछ रेड्यूस सिलेबस होता है ना यूज़ करने वाला, पुरानी NCERT का बायोलॉजी का, तो वो कुछ या कुछ सिलेबस का में भी कुछ था उसमें। तो उसमें मैंने यह लिखा था कि मछली की आँख वो है नीट की एग्ज़ाम, और मेरा गांडीव जो है मेरी मेहनत, अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं। दैट्स माई ड्रीम गोल, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ऐसे सब कुछ मैंने लिखा था। भाई मैं वीगन हूँ, क्यों मारूँ मछली को बेचारी को, कि उसकी आँख को क्यों मारूँ भाई। मैं आँखों की बड़ी वैल्यू करती हूँ, आँखों में सपने होते हैं, मैं आँखों की और उसकी आँख में क्यों ही मारूँ भाई मछली की। छोड़ो भी वैसे ये कुछ छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सर्विस कुछ भी मिली थी, तो मतलब देख रहे हो मेरा पागलपन कितना था नीट एग्ज़ाम के लिए। और बाकी चीज़ें मैं लाइफ सेवियर, धर्म रक्षक और काफ़ी सारी मतलब मैं ऐसे ही बातें इसमें लिखती थी, जो कि बुक थी उसमें मैं सारी
क्योंकि मैं महाभारत देखती थी, तो फिर मैंने अपना आपका ये इमेजिन कर लिया था कि मैं एक महान योद्धा हूँ। जैसे कि वो होता है ना, करण है, अर्जुन है, विकर्ण है, या बहुत सारे उसमें बहुत ही मतलब गजब के वो लोग होते हैं। तो मैं भी उनमें से ही थे कि भाई मेरे पास भी पावर है, भाई मैं क्यों नहीं हो सकती। मैंने ये मान लिया था। और तो मैं ये मानती थी कि कलयुग का जो मतलब कुछ है ये सब चेंज करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कर्तव्य है। तो इन सब को मैं ऐसे लिख रही थी सिर्फ मोटिवेशन के लिए। एक्चुअल में जो कर्म होता है वो तो मैंने कभी किया नहीं। मैं फल की इमेजिनेशन में हमेशा खोई रहती थी। जैसे बुक में पैर लग गया मेरा, यहाँ पे एक केमिस्ट्री की बुक मैंने रखी है नीचे। और जब बाकी सारी चीज़ें मैं इसी तरीके से मैनेज कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है। यहाँ पे ये पूरा बॉक्स भरा है मेरी चीज़ों से, सारी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ। मैंने बताया था ना कि मेरे पास बाँसुरी, ये रही वो बाँसुरी, देख रहे हो कितनी बड़ी है। बट असल में इसे खोलोगे तो ये शायद इतनी होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर, ये भाई है कैसी हमारी बाँसुरी। मैं क्यूब वाली जो वीडियो थी ना उसमें ये बताया था कि मैंने क्यूब सीखा बाँसुरी का भी मतलब ऐसा ही था कि मैं बजा सकती हूँ। बट जब एक्चुअल में हाथ में आई तब मुझसे नहीं बजी थी। तो वो ये रही, बड़ी है वैसे काफ़ी, PVC की है, सस्ती है, 550 की। में भी मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी। ये रही, एक हाथ से ये पाएंगे नहीं वरना मैं आपको बजाती, जैसे मैं बेसुरा बजाती हूँ उसे। और सिर्फ मैंने 3x3 क्यूब ही नहीं, बाकी काफ़ी सारे क्यूब मैंने सोल्व करना मुझे आता है, जो कि मैंने इस बॉक्स में रखे। मेरे क्यूब में काफ़ी खर्चा कर डाला था। ये है हमारी लेडी सुनाडी का यंत्र। ये वो क्या कहते हैं इसे हिंदी में, गुजराती में तो हम लोग इसे पत्ता कह के बुलाते हैं, है ना, गजाब। मुझे इसे खेलना वैसे इसमें जो वो गेमलिंग करना तो मुझे नहीं पसंद, बट मैं अकेले इससे खेलती रहती क्योंकि मेरे पास कोई भी खेलने वाला नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से मेरे पास होती, बहुत सारे खिलौने होते थे और मैं उनसे अकेले ही खेलती थी। इवन इस चीज़ से भी मैं अकेले ही खेलती थी। इसमें जो होते हैं ना, आपको दिखाते वो ये है, तो इसे हम लोग ये एका है, तो इसे हम लोग 1000 रुपये मानते थे। और जो बादशाह होता था वो 500 रुपये, क्वीन होती थी वो 200, जो जोकर होता था वो 100 रुपये। इस तरीके से ऐसे पैसे से हम खेलते थे, इसके पैसों से हम इससे खेलते थे। तो जब मेरे कज़िन चले जाते थे या कुछ वो लोग छोड़ जब अपने काम पर, तब फिर मैं पढ़ती भाई अकेली थे, वो लोग मुझे छोड़ देते तब। तो फिर मैं अकेले ही इन चीज़ों से खेलती थी। विलन भी मैं होती थी और हीरो भी। तो फिर मैं ऐसे अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रखती थी। अंदर मैं ऐसे साफ भाषा में कहूँ तो मैं अंदर ऐसे पागलों की तरह थी बचपन से ही। तो इसी वजह से मेरी स्टोरी टेलिंग और इमेजिनेशन की जो स्किल है वो थोड़ी ज़्यादा है। और मुझे मूवीज़ का भी काफ़ी शौक़ है। और सबसे लाइफ का बेस्ट डिसीजन मेरा था, मेरे भाई ने एडवाइस दी थी, ये नरूटो देख लो एनिमी। मैंने कुछ देखा था कि एनिमी लोग अच्छे लोग देखते हैं, इसमें बहुत कुछ सिखाता है, ये छपरियों की नहीं होती है सब। तो वो मैंने कुछ रील देखी, फिर मैंने मेरे भाई से बोला कि मुझे भी एनिमी देखनी है। तो उसने मुझे सबसे पहला रिकमेंड किया कि नरूटो देख लो। फिर उसने मुझे कोई टेलीग्राम मेरे अंदर डाउनलोड कर दिया मेरे फ़ोन में, और बोला कि उसने कुछ चैनल खोल दिया और फिर बोला कि इससे डाउनलोड कर लो, इसमें डाउनलोड करते जाओ देखते जाओ। तो देखा, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था नरूटो देखने का। एडवाइस दूँगी आप लोग भी देखो। ये जीरा पे मेरी दोस्त ने दिया था, शायद वो ऐसे देख रही होगी, नहीं मेरी वीडियो बोरिंग होते तो मैं भी अभी कोई नहीं देख रहा, ये उसने दिया था। यार है ना, ये क्या है पता, बॉल पेन है। देखो क्या से यहाँ से खुलती है ना, अरे खुल जा भाई, ये इसका सर फोड़ना होता है। एक सेकेंड है, मेरे को नहीं पता। ये देखो यहाँ पे बॉल पेन है और ये इसके पैर है जो कि निकम्मे, ये कुछ है, तुम लोग देख लो, तुम लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद होगी। ये हमारा गिया, और टाइटेनोसोरस ऐसा कुछ नाम होता है ना इसका, वो जुरासिक पार्क वाली मूवी में ये आते हैं, पता है आपको, बड़े बड़े इतनी बड़ी लंबी गर्दन होती थी और सिर्फ घास फूस खाते थे ये लोग, घास फूस खाते हैं ये लोग, घास फूस, घास फूस। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा खजाना है ये क्यूब है जो कि एक ट्रायंगल क्यूब कहते हैं इसे, या पिरामिड क्यूब, क्योंकि ये पिरामिड का जैसा दिखता है।
मुझे सॉल्व करना आता है। एक और है क्यूब मेरे पास जो कि 5x5 है, 5x5, जो कि मुझे सॉल्व करना नहीं आता। ये वैसे बहुत स्मूथ चलता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। ये मुझे सॉल्व करना नहीं आता। मैं इसमें पेरिटी ऐसा कुछ इसे कहते हैं, उसमें मैं अटक जाती हूँ। मैंने इसमें जान नहीं दिया, इसमें जान दे तो उसमें मैं सीख लूँ, क्योंकि कोई भी जीनियस पैदा नहीं होता, वो सीख कर ही सीख लेते कोई भी चीज़। ये लेज़र है जो कि फालतू का खर्चा मैंने किया था। कोई भी रिश्तेदार आता है तो वो लड़कियों को पैसे दे देता है, और मैं मेरे पैसे इन्वेस्ट करती हूँ इन चीज़ों में। मुझे बड़ा खुशी होती है इन चीज़ों में। और बुक्स भी ली है, ऐसा नहीं है बुक्स वैसे इसमें होगी, नाम लिया है पर पढ़ी नहीं है, वो बात अलग है। यहाँ पे देख लो काफ़ी सारी बुक्स है। ये तो किसी मंदिर ने मेरे पापा को दी थी। कोई आया है? कौन? तो एक आया था पड़ोसी, तो ये बुक्स वाले बात करते हैं ना। काफ़ी सारे बुक्स है यहाँ पर। मैं आपको बताती हूँ कौन से। ये मैनिफेस्ट है बाय रॉक्सी न्यूक्सी रॉक्सी न्यूक्सी या फुक्सी, पता नहीं क्या लिखा है, न्यूक्सी। शायद मेरी पढ़ने की स्किल भी बहुत ख़राब है। मैनिफेस्ट है ये, आपको उल्टी दिख रही होगी। द सीक्रेट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम बिजनेस माइंडर्स की पहली पसंद पढ़े है ना, वो हमारी कायरता या कुछ भी कह लो, शायद यही कह देंगे कायरता। मोटिवेशन के चक्कर में ले लो, फिर पढ़ो ही ना कभी। या मैं पढ़ाई के चक्कर में पढ़ी थी इसलिए नहीं पढ़ी। मैं ऐसे एग्ज़ाम का ख़त्म होने के बाद सारी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ। ये वर्ल्ड फेमस इकिगाई, ये मैंने काफ़ियों के हाथ में देखी है, जो कोई भी यूट्यूबर होता है या कोई भी होता है, तो ये काफ़ी फेमस है इकिगाई। और भी बहुत सारी बुक्स है इधर। 8 से 9 बुक ली थी मैंने, 3000 का खर्चा किया था इसमें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, डॉक्टर फैजनाब। और ये समय में निपुण तो जीवन में निपुण, वैसे तो नहीं था बीच में। मैं इसका इंग्लिश कर दूँ तो मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ, ब्राउन डेसी। ये वैसे मैंने खुद ट्रांसलेट नहीं किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरी ट्रांसलेट स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है इंग्लिश में। डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, फोकस કરીને सफलता કેવી રીતે મેળવજો। और ये है भाई हमारी सबसे बड़ी किताब और सबसे महंगी भी, द पावर ऑफ 48 लॉस बाय रॉबर्ट ग्रीन, ऐसा कुछ नाम है जनाब का। ये वैसे बुक इंग्लिश में, बाकी सारी जो भी थी वो गुजराती में थी। ये इकलौती ऐसी बुक है जो कि इंग्लिश में, जो कि बहुत ही छोटे छोटे इंग्लिश में शब्द लिखे हुए आपको दिख रहे होंगे। और मेरी इंग्लिश से ख़राब है, तो इससे मुझे जब तक इंग्लिश अच्छी नहीं हो जाती तब तक इसका पढ़ना नहीं हो सकता। या फिर हो सकता है कि मुझे चैट जीपीटी की या बाकी एआई टूल्स की मदद लेनी पड़े इस बुक को समझने के लिए। द 48 लॉ ऑफ पावर, काफ़ी फेमस बुक है ये। और कुछ है का इधर, यहाँ एक छोटी छोटी बुक्स है, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट। कितनी सारी है देखो, ये सारी बुक्स है अलग अलग, छोटी छोटी चीज़ों में। ये छोटी होती बहुत छोटी, 25-30 पैसे थे, लेकिन इसको पढ़ने पे भी मौत आ जाती है। अगर आप डोपामिन मतलब वो ब्रेन रोट के शिकार हो तो इसको पढ़ने पे भी मौत आ जाएगी। काफ़ी सारी है। विचार बदलाय तो युग बदलाय, विद्यार्थी जीवन में महत्वનું, कलयुगनी नारी दरेक क्षेत्રમાં આગળ વધો, પોતાને ઓળખો, निराशाથી बचिए। बहुत सारी बुक्स है गुजराती। ये कोई श्री रामचर्म आचार्य ऐसा कुछ है वो, कि बहुत ही मतलब सस्ते में, यानी कि 5-10 रुपये में इजीली हर बुक स्टोर पर अवेलेबल थी। हर बुक स्टोर पर नहीं, कुछ रेयर लोग ही इसे रखते थे, तो मैंने भी इस पर बहुत सारी खरीदी। देखो तुम लोग, मैंने इसकी 2-3 बुक पढ़ भी ली है और उनको रिप्लेस करके ये नहीं ले ली है। मतलब सारी नहीं आती, 2-3 के बदले में एक के बदले एक आती है, तो मैंने काफ़ी सारे खर्चे किए इसमें, इन सब में भी। ये टोटल में भी 100 रुपये की होगी, टोटल 100 रुपये की। और ये सारी जो कि यहाँ पर टब ये सब है वो 3000 की है, 3000 के ज़्यादा की। तो इन सब करोगे। और ये सब के पैसे आते कहाँ से है? ये है मेरा जादू का चेहरा। यहाँ पे कुछ लिखा है वैसे,
या इसके भी पढ़ लो तुम लोग, मज़ा आएगा। इसमें लिखा है नीट माटे ड्रीम ऑफ MBBS मेडिकल लाइफ। क्या मतलब मैं पता नहीं कि ये लोग ये वो यूट्यूबर लोग ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो मैंने ऐसे चिपका दी। तो भाई ये किसी नीट बिट के चक्कर में हमें को लाइफ हमारा जीवन वेस्ट नहीं करना। वो कुछ कहते हैं ना कि आप बहुत मतलब 34 या 83 योनियों में आप जाते हैं, उसके बाद आपको ये झंड ज़िंदगी मिलती है इंसान की। तो इसे मैं इस चक्कर में बर्बाद नहीं करने वाली। मैंने अपने आप को जान लिया कि आखिर मेरी आत्मा मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी, जिन वजह से ये सब नहीं हुआ। वैसे सिर्फ यही वजह नहीं थी, मुझे बुली किया गया था और स्कूल में टॉर्चर किया गया था, डिप्रेशन था और मैं ट्रॉमा में थी। मुझे खुद नहीं पता था, बाद में जब रियलाइज़ किया तब पता लगा कि हाँ भाई मेरी गलती नहीं थी मेरी गलती मैं मानती हूँ, बट इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं भाई अपने आप को ख़त्म कर लूँ इन चीज़ों की वजह से। तो ये है हमारा पिगी बैंक, यहाँ से पैसे डालो और यहाँ से निकालो। ये जगह सिर्फ मुझे ही पता है और अब आप लोगों को भी, तो किसी को बताना मत प्लीज़। यहाँ से आप देख रहे हैं पैसे हो गए, ये किसी की है 50 की या 500 की, ये ऊपर वाली तो 100 की है, ये 20 की, ये 50 की लग रही है। इसमें सिक्के ज़्यादा हो गए, सिर्फ 5 के 10 के सिक्के हैं। जितने भी सिक्के आपको आवाज़ आ रही है ये 5 के और 10 के हैं। एक 2 रुपये के इसमें मैंने नहीं डाले, वो सारे मैंने चॉकलेट में डाल दिए या फिर कुछ और भी दूसरे डब्बे में डाला। आपको पैसे दिख रहे होंगे। तो जब भी मुझे कुछ चाहिए हो तो डी सेक्शन का जो बॉक्स मैंने लिया था वो स्टडी में तो कभी कोई काम में नहीं आया। प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे एजुकेशन सिस्टम की घटिया है एकदम, कुछ ज़्यादा खास कुछ काम नहीं होता हमारे डी सेक्शन बॉक्स का साइंस स्ट्रीम में। बस 350 का ले आते हैं वो लोग, बोलते हैं, हम ले भी लेते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट होती है, फिर घंटा किसी काम का नहीं होता। अब प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम हो गई, अब मैंने इसके अंदर जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर डाल दिया है। तो उसके अंदर ना वो चिपिया होता था ना, उसको इसके अंदर डाल के मैं यहाँ से ले लेती और इसे मैंने कटर से काटा था। कुछ एक दफ़ा कुछ क्रेविंग्स मुझे आई और मुझे फास्ट फूड खाना था या इससे कुछ रीज़न था शायद, या फिर मुझे बुक्स लेनी थी, तो मैंने यहाँ पे कट मार दिया और यहाँ से पैसे निकाल लिए। यहाँ से नहीं तोड़ा, यहाँ से तो सबको लगता है कि पैसे डाल सी इस गले में से पैसे डाल ही सकते हैं मेरी बैंक में, पर यहाँ से निकाल भी सकते हैं, जो सिर्फ बैंक मैनेजर को ही पता है, किसी और को नहीं पता। वैसे मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं फाउंडर हूँ। नहीं, गला मैंने नहीं बनाया, मैनेजर ही कह लो भाई मुझे। तो ये सारी बुक्स को भी मैं एक साइड यहाँ पे रखती हूँ। ये सारी चीज़ें अगर पड़ी होती है ना तो मेरी फैमिली वाले मुझे बोलते हैं कि ये मेरा करियावर है, यानी कि मेरा दहेज है। गुजराती में दहेज को करियावर बोलते हैं और यहाँ पे बहुत ही खुशी खुशी से करियावर यानी कि दहेज दिया जाता है। तो ये सब है मेरा दहेज का मेरे लिए काम का है। ये कुछ पढ़ाई की जो बुक्स है यहाँ पर, ये पढ़ाई की नहीं है, यहाँ ये भी एक बुक है, ये है तो एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। ये बुक मैंने 20 से 30 पेज मैंने इसके पढ़े, बहुत अच्छी बुक है ये आपको मतलब आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो तो आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। बट मेरी फिर भी कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब थी। आई होप आप लोग मेरी कंडीशन में ना पहुँचो दिमागी स्टेट के, तो आप इसे इजीली पढ़ पाओगे। ये आपको अटैच कर लेगी और ये आपको इसे पूरा पढ़ने पर मजबूर कर ही देंगे। लेकिन अगर मेरी एज मतलब मेरी तरफ का अगर ख़राब था सब कुछ, आपकी सिस्टम पूरी तरीके से, तो मुझे आपको तरस आता है और क्या ही कहूँगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल है, वैसे बहुत सारी, इसमें काफ़ी और भी चीज़ें हैं मेरे खजाने में। ये स्केल है, मुझे ड्राइंग का भी शौक़ है। वैसे मैं मेजॉरिटी ड्राइंग करती नहीं, पेंट का शौक़ था मुझे, आर्ट का नहीं पेंट का। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मुझे अच्छी तरीके से होती नहीं है पर फिर भी मुझे पसंद है पेंट। वैसे आज मैंने को केमिस्ट्री के पेपर में ना जब वो ख़त्म हो गया, जितना भी मुझे आ रहा था जितना भी था, मुझे ही पता मैंने क्या उसमें उस पता नहीं कौन से जानवर की मैंने पोटी वहाँ पर उतारी है, जो सिर्फ मुझे पता है और उसे पता होगा जो एग्जामिनर चेक करेगा। वैसे मैंने बड़ी ही विनम्रता से ये उसमें लिखा है सेक्शन। मुझे ये पता है कि जो बोर्ड का जो सिस्टम चेक होने के होते हैं ना, उसमें ना जो सेक्शन होते हैं ना उसके अलग अलग मतलब सर टीचर होते हैं। आपके सारे सेक्शन एक ही टीचर चेक नहीं करता, अलग अलग बिठाए हुए थे और उस सारे शिक्षकों के ऊपर होता है एक मॉडरेटर जनाब, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो मैंने हर सेक्शन के एंड में एक बात लिखी है
जो कि है मैंने इसमें भी लिखी थी ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वो आपको मैं बताती हूँ आखिर मैंने उसमें क्या लिखा था। तो वो था, आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, आई एम सो गिल्टी बट आई नेवर गिव अप, आई विल ट्राई अगेन एंड पास। आई नहीं, वैसे मैंने प्रोनाउंसिएशन में गलती कर दी, एक लाइन मैंने बीच में छोड़ दी, तो फिर दोबारा पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा है ऐसे, तो आई एम सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, आई एम सो गिल्टी एंड आई हैव रिग्रेट बट आई नेवर गिव अप, आई विल ट्राई अगेन एंड पास, फॉर गिव मी। तो ये बड़ी ही प्यार से मैंने लिखा था। सच में उस टाइम पर मतलब मैं जब मोतिहारी होते, जब एग्ज़ाम टाइम में मैं बैठी हूँ, आसपास में नज़र जाते हैं तो सारे बच्चे नजर झुका किसी लिख ही रहे होते हैं और हम ना घर के हैं ना घाट के, तो सर सीधी लिख रही होती हूँ। तो इसमें मैंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। इसका सोल्यूशन भी मैं भूल गई करना, आपको मैं करती हूँ। MCQ में जो मैंने गप्पे बारे मारे हैं उसमें से कितने चांसेस है। वैसे अभी फिजिक्स में ना मेरे ग्रेसिंग के चांसेस है, अगर मैं जिमिनाई की मानूँ ना, जो उसमें मेरे 21 MCQ सच पड़े हैं, तो आउट ऑफ 15, और पेपर होता है 100 मार्क्स का। बाकी ये पार्ट A में MCQ होते, पार्ट B में थियरी होते। थियरी में भी मैंने पता नहीं कौन से जानवर की वहाँ पोटी की है, जो सिर्फ मुझे पता है, और जो एग्जामिनर होगा वो मुझे गालियाँ देगा 100%। वहाँ पे तो मैंने माफ़ी भी नहीं मांगी। केमिस्ट्री में जो मैंने पोटी किस जानवर की थी, तो उसकी वजह से मैंने माफ़ी मांग ली, और गिल्ट भी था भाई, अंदर पता नहीं क्या ही मेरे चल रहा था, मन कर रहा था कि वहाँ से जाऊँ और कूद जाऊँ, बट नरूटो उज़ुमाकी भाई अपन का फेवरेट हीरो, तो उसकी बातें हमेशा मेरे दिमाग में, उसकी बातों से मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को। यहाँ पे मैंने हेडलाइन पर ये ऊपर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये लिखा है कि आई एम 12th फेल। अब क्या करें, रियलिटी एक्सेप्ट करो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैंने की होगी, जो आपको यहाँ पे देख रहे होगे, पेन से मैंने काफ़ी कुछ किया है, बट ये किसी ये कोई जो MCQ है उनका नहीं है, ये मैंने खुद किया है। मैं अपना अलग ही प्लानिंग यहाँ पे काउंट कर रहे होते, जब मुझे पता लगे कि मेरा ये जो प्लान है वो फेल हो चुका है, तो मैं उसका बैकअप यानी कि एक नया प्लान ही सोचने लग जाती हूँ। मैं वो मतलब पॉजिटिविटी देख रहे हो मेरे तुम लोग। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी कुछ लिखा है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ओबिटो, मुझे यहाँ पे जब ये सब हो रहे थे तो मुझे ओबिटो की एक बात याद आई, उम्मीद बेकार है, उम्मीद एक श्राप है, उम्मीद करना यानी हालात के आगे घुटने टेकना। ये सब मतलब मैं सोच रही थी कि क्या पता कोई ग्लिच हो जाए कंप्यूटर में, जब वो लोग मेरे एग्ज़ाम डाले और अच्छे मार्क्स आ जाए, पास कर दे एटलीस्ट, बट उम्मीद करना बेकार है। ये इस बात को प्रदर्शन करते हुए मैंने यहाँ पे ये लिखा था। यहाँ पे मेरे ब्यूटीफुल से आँख की दूरी है, आँख देख रहे हो, आँख देख लो देख लो देख लो। और यहाँ पे ये सब लिखा है, क्या लिख रहे हैं, और मेरा मास्टरपीस भी आने वाला है। यहाँ पे बैकग्राउंड में भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। ये शायद इस बार आपका जानने वाला नहीं, ये प्लानिंग है कि आखिर मैं 12th के बाद एक एग्ज़ाम ख़त्म होने बच्चा क्या करने वाली हूँ, ये प्लानिंग है, देख रहे हो, शायद दिख रही होगी। और अब बार है मेरा मास्टरपीस, दिल थाम के बैठो, ठीक से दिखा नहीं होगा आपको, ध्यान से देखो, जज किया तो मार डालूंगी तुमको। बड़े प्यारा है ये, देखो ये जो है ना, ये लूफी है, आई नो लग नहीं रहा, पर मैंने सालों से ड्राइंग नहीं की, तो फिर भी कुछ ऐसा कुछ मैंने मास्टरपीस अपना बनाया है। इसके पैर नहीं है, व्हील है, ये पता नहीं क्या ही चीज़ है ये ना मेरे एक पास में जो मेरे इस साइड पर जो एक लड़का बैठा था ना, उसकी बैकग्राउंड में जो टी-शर्ट थी उसमें ये लूफी का लोगो था, वो कुछ अपनी हेट ऐसे पहना हुआ था और ब्लू कलर का वो सूट था, तो उसके ना मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही थी, तो वो मैंने यहाँ पे उतारी। वो ना इतना ही दिख रहा था, यानी कि वो झाड़बड़ नहीं थे, बट लूफी ही सिर्फ दिख रहा था, उसके पैर नहीं दिख रहे थे, तो मैंने व्हील लगा दिए। पास में ये कुछ थोड़े बहुत गेहूं के पेड़ है शायद, मेरे ख्याल से मैं गेहूं बना रही थी पर वो नहीं बने। इसके नीचे कुछ पत्थर है, यहाँ पे छोटी छोटी घास फूस भी दिख रहे होंगे। ये कुछ एक झाड़ है जिसके नीचे से मतलब ये ज़मीन है सारी, और यहाँ पे कोई खुश है जो कि है। मैं वैसे यहाँ पे नरूटो वो है ना, बेबी नरूटो, उसकी स्माइल वाली पिक्चर ड्रॉ कर रही थी पर वो नहीं बनी, तो मैंने फिर यहाँ पे धरती माँ ही बना डाली कि धरती माँ भी बड़ी खुश है। खुश है, इंसान नहीं है ना ये रोबोट है ना, इसलिए खुश है भाई हमारी धरती माँ। और फिर ये ऊपर ये यहाँ पे कुछ जामुन के पेड़ है, कोई फूल है जो कि लूफी की तरफ जा रहे हैं, और ये पता नहीं क्या ही चीज़ है। भाई मेरा मास्टरपीस है, जो एग्जामिनर थी
उसको पता लग गया कि भाई इसका कुछ है नहीं, पढ़ना बनने चल नहीं था पता। वो आसपास एक कुछ टाइम उससे कुछ टाइम इस तरफ बार बार ऐसे ऐसे देखती थी। ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ऐसे ऐसे नज़र मार के देख रही क्या भाई ये क्रिएट क्या कर रही है ये लड़की। जब मैंने क्रिएट किया तो मैं खुद हंस रही थी। जब मैं पेट ड्रॉ कर रही थी उसने देखा तो वो बॉडी स्ट्रीट वूमन थी, भाई जेंजी लग रही थी मुझे तो वो लड़की। अच्छी थी, उसकी पर्सनालिटी मुझे पसंद आई, जो एग्जामिनर थी उनकी, वो भी हंस रही थी। मुझे उनकी हंसी देखकर अच्छा लगा। आई ऑलवेज बी अ रीज़न फॉर समवन लाफ, बट जोकर मत बनाओ। ये देखो मेरा मास्टरपीस, गजब है ना, क्रिएटिविटी। और यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही मैंने लिखा हुआ है। टाइम कैलकुलेट किया था मैंने। मैं भी 17 साल की हूँ। 17 इंटू 365 डेज तो होते हैं 6205, 6205। इतने दिन मैंने इस अर्थ पर बिता दिए। और मे बी आई वॉन्ट टू लिव 15 ईयर्स। मैं बस 50 साल की होना चाहती हूँ, या फिर यूँ मान लो मैं बस 25 जीना चाहती हूँ, उसके बाद मर जाऊँगी। मुझे ऐसी ज़िंदगी कंडमरी नहीं चाहिए, जब बूढ़े हो जाओ तब खुद की कोई ठिकाने बिकाने ना रहे, और उसके लिए लोग बच्चा पैदा करते हैं। मुझे कोई बच्चे पैदा नहीं करने। वो टाइम आएगा जब मुझसे चला भी नहीं जाएगा, उससे पहले ही हम मर जाएंगे किसी जंगल में जाके, किसी जानवर की पोटी में बाहर हो गए हम। बस मैं ना हाजमा खा के जाऊँगी, ताकि वो जो जानवर मुझे खाए ना, उसे पोटी करने में कोई भी मतलब परेशानी ना हो। मस्त प्लान है, तुम लोग भी फॉलो करना, बट मेरा नाम मत देना, क्योंकि मैं तो भाई 17 साल के बाद बनने वाली हूँ ना, अभी तो टाइम है। तो टोटल मेरे दिन होते हैं 12,775 डेज, और एकदम दशक 100,000 10,000 लाख, यानी कि 3,03,066,00 HR, यानी कि घंटे। इतने घंटे है टोटल मेरे पास। उसमें से मैंने 6,000 दिन वेस्ट कर दिए। मैं 17 साल की हूँ तो 6,000 जैसे दिन वेस्ट हो गए। अब मेरे पास 6,000 दिन और बचे हैं। तो उन चीज़ों में भाई 5 साल में मेहनत कर लो, और बाकी के जो टाइम है उसे फ्रीडम के साथ जियो। यही काउंटिंग मैंने की है यहाँ पर, इसी चीज़ से। और ये है कि स्पेंड योर टाइम वाइजली किंग। शायद मुझे इसका मतलब भी नहीं पता, बट मैं ये लिखना चाहती थी कि अपना समय जो है सोच समझ कर ख़त्म करो भाई। किंग यानी कि मैं। यू हैव अ लिमिटेड टाइम बट नो लिमिट, यानी कि मैं लिख कुछ भी दूँ पर मुझे समझ आता था कि मैंने क्या लिखा था और क्या मेरा भावार्थ था ना, वो प्यार इसमें क्या था ना, वो मुझे समझ आता है। तुम लोग को नहीं समझ आता, इसलिए बताना पड़ता है। तो यू हैव ए लिमिटेड टाइम, यानी कि तुम्हारे पास मर्यादित समय है, बट उस मर्यादित समय में कोई भी मर्यादा नहीं है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। तुम जो भी करना चाहते, लिमिट सिर्फ तुम्हारे ये जो ब्रेन है उसमें एग्जिस्ट करते, कोई लिमिट नहीं है। तो तुम्हारे पास टाइम लिमिटेड है, बट इसकी कोई लिमिट नहीं है। तुम जो चाहो इसमें वो कर सकते हो, दुनिया फाड़ सकते हो भाई तुम। यही बात मैंने इसमें की भाई। खुद को मोटिवेशन करने के लिए मैं दुनिया को मारने को तैयार हूँ। अपने आप से प्यार है भाई जनाब, और हम ही खुद के सगे होते हैं। और कुछ को मैंने तो देखा है। इनफैक्ट मैं भी एक काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ऐसी ही थी कि खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों को हैप्पी करने तरफ हम चाहते थे। वैसे यहाँ पे मेरा मिरर वो दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो पसंद आया यार, गजब। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि खुद को पसंद करते नहीं, दूसरों को हमेशा इम्प्रेस करने के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं। बट रियलिटी जनाब वो अकेले होते हैं लाइफ में, उनको वो रिटर्न कभी भी नहीं मिलता जो उन्होंने प्यार दूसरों को दिया होता है, या उसको जो टाइम एफर्ट दिए होते हैं। तो इसलिए खुद को ही चुनो भाई तुम लोग। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसीलिए मैं ऐसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हूँ, और दुनिया जाए तेल लेने। नरूटो उज़ुमाकी भाई शिपुडेन देख लो, एनीमे देख लो, जो मूवीज़ फेवरेट है वो देखो, मज़े करो, गेम खेलो, पैसे कमाओ। इतने ज़्यादा पैसे कमाओ ताकि कोई पैसे ख़त्म होने की कोई टेंशन ना रहे। उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो कर लो, पर खुद के साथ रहो एटलीस्ट। चाहे गलतियाँ कर दो, खुद को माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। दूसरों से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो प्लीज़। मैंने खुद इसी हरकतों में अपना वक्त बहुत बर्बाद किया है। लिटरली आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप अपने आप को एक दिन खो बैठोगे उन लोगों को इम्प्रेस करते करते, फिर भी वो लोग इम्प्रेस नहीं होगे और आपको तब छोड़ देंगे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। चाहे वो दोस्त हो, कोई कज़िन हो, कोई
कुछ भी आपके रिश्ते कुछ भी को ना हो, वो लोग छोड़ ही देंगे। तो अपने आप को इम्प्रेस करो, और अपने लिए अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाओ। इतना की ऊँची बन जाओ अपने सास के को बचाने के लिए। और सास के आप खुद हो, आपके अंदर का वो छोटा बच्चा या फिर आपके अंदर का वो जिंदा दिल जो कि बहुत मस्त है, उसे बचाने के लिए चाहे आपको इतना की ऊँची बनना पड़े, यानी कि आपको अपने पूरे क्लान को ख़त्म नहीं करना है, बट कोटअप कर लो, दुनिया के सामने विलन बन जाओ, बट गजब रहो भाई। यही कहना, पता नहीं क्या कहना चाहती हूँ, बट मिलता जुलता मतलब है, तो मैं बता नहीं सकती, पर क्या मैं कहना चाहती हूँ ये मुझे समझ आ रही है। और यहाँ पे बहुत ये कुछ है, और ये बहुत कुछ है। योर गोल डोंट केयर हाउ टाइड यू आर। यहाँ पे ना ये है 1 नवंबर 2025 की, और आज है 28 फरवरी 26, कल है 1 मार्च। तो यहाँ तक का जितना भी टाइम है ना वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, चाहे दिन अच्छे गए हो बुरे गए हो, मैंने यहाँ पे सारे मार्क किए हैं। लिटरली समय रुकता नहीं है आपके पास। ये जो टाइम मैंने कैलकुलेट किया ना, उसमें मैंने देखा था कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसे बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करो यार, किसी भी चीज़ पे करो, क्योंकि समय किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, प्रकृति किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती, प्रकृति ही भगवान है यार। जो ये नेचर, यूनिवर्स, भगवान, गॉड, अल्लाह कुछ भी कह लो, जो है वो प्रकृति ही भगवान है, समय ही असली भगवान है। वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता, चाहे वो समय अच्छा हो या बुरा हो, वो चला ही रहता है, चलता ही रहता है। चाहे आप पढ़ाई में फेल होने वाले हो, छत से कूदने वाले हो, या ये दिख रहे हो, या कुछ भी हो, आप समय आपके लिए नहीं रुकेगा। अच्छा हो या बुरा, समय कभी नहीं रुकेगा। वो भेदभाव नहीं करता, टाइम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। तो अपना टाइम ख़राब चीज़ों में डालना बंद करो और अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करो, ताकि अपने आप को एक अच्छा फ्रीडम वाली चीज़ें तुम बिल्ड कर पाओ। ये टी शर्ट बड़ा मोटा है तो बार बार नीचे गिर रहा है भाई, इन सबको ठिकाने लगा दो वरना मेरी मम्मी आ जाएंगी तो मुझे ले लेंगी। तो वैसे मेरी मम्मी मुझे बहुत ताने मार रही है, बट आई डोंट केयर। अब खुद से प्यार है, अब वो ताने मारे मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि उनके ताने दिल पे जितना भी ले लूँ मैं उनको कभी खुश नहीं कर पाऊँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ। मैं अपने पेरेंट्स को कभी वो सेटिस्फेक्शन एज अ औलाद नहीं देने वाली, क्योंकि उनको एज अ डॉटर मुझसे चाहिए कि मैं उनकी गुलामी करूँ, उनकी बातें मानूँ, एक भोंदू रहूँ जो घर के भी काम करे, पढ़ाई में भी एवन रहे, और बाकी चीज़ों में अच्छी रहूँ, सोशली भी अच्छी रहूँ, जो सोशली ऐसे बड़े हो इंसानों के साथ में अच्छी रहूँ। मुझे नहीं रहना भाई अच्छा इसमें। और कि अपना जितना यहाँ से लेकर जितना शरीर है अपना निचोड़ दूँ उनकी सेवा करने में, फिर वो जहाँ कहे उस इंसान के साथ उनका बिस्तर गर्म करने जाओ, और फिर उस इंसान के लिए बच्चे पैदा करूँ जितने वो चाहे उतने, एंड लाइफ काट दूँ और गुलामी जीती रहूँ, उन लोगों की सेवा करूँ, उनको कोई कष्ट ना हो इसलिए खुद गुलामों वाली ज़िंदगी जीऊँ, कचरे पौधे काम वाम करूँ, घर के कमाऊँ भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ऐसे बड़े वो इंसानों से मुझे बड़ी नफरत है। तो तुम लोगों से नहीं, तुम लोग अच्छे हो यार, पता नहीं हो या नहीं, बट मुझे बात करना तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। मेरा हल्का हो जाता है दिल जो है ना, पूरा एकदम खाली हो जाना था जब मैं वीडियो कैमरा ये फ़ोन उठा के जब भी बात करने लगती हूँ, तब मैं अपने दिल की बात कोई भी एक पर्दे के बिना मैं बात करती हूँ। यहाँ पर लिटरली गाली देने का मन करता है तो मैं गाली देती हूँ, गुस्सा आता है तो गुस्सा भी करती हूँ, जैसे कि कल वो मैंने बुक फेंक दी थी, बट अपने आप को समझा लेती हूँ। किसी और के भरोसे में नहीं हो कि कोई आएगा मेरा गुस्सा शांत करेगा, नहीं, मैं खुद ही कर सकती हूँ। आई एम कैपेबल भाई। तो यही मेरी लाइफ है। खुश तो नहीं हूँ, पर इस लाइफ से परेशान भी नहीं हूँ, या फिर यूँ कह लो कि मैं इस लाइफ में रहना तो नहीं चाहती, तो कोई शिकायत नहीं मुझे किसी और से, नहीं अपने आप से। बस चीज़ें प्लान करते रहो, अगर प्लान फेल हो जाए प्लान नया क्रिएट करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ट्राई करो, फेल हो जाओ, वापस ट्राई करो, वापस फेल हो जाओ, फिर प्लान बनाओ, ट्राई फेल प्लान, सब कुछ करते रहो।
एक टाइम मुझे लगता है ऐसा ज़रूर रहेगा जब वो सूरज उगेगा, जब आपका सक्सेस, आपका जब आप एक किंग बन चुके होंगे। वो सूरज भी बहुत जल्द उगेगा, बस लगे रहना, गिव अप मत कर देना। ये कुछ ऐसी बातें मैं हमेशा बोल देती हूँ, जो कि मैं अपने जो वीडियो है वो खुद भी देखने वाली हूँ। ये मैं अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मेरा मतलब डिमोटिवेट वाला मेरा फेस आएगा ना, जब मेरे पास जो भरोसा है, मेरे खुद के ऊपर जो प्यार है वो कम होने लगे या कुछ हो जाए, तब मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो देख लूँ, तो इसे मैं देखूँगी। तो कुछ बातें मैं ऐसी भी बोल देती हूँ जो कि खुद मेरे लिए ही होती है, विदाउट एनी पढ़ते। तो क्या फिर से कंप्यूटर है, देख लो कंप्यूटर। जब तक ये नहीं आया था ना, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी इसकी, ये आ जाएगा, ये करूँगी, वो सीखूँगी। बट जब से आया है, इसमें सिर्फ मैंने मूवी ही देखी है। आज का ये पढ़ा रहता है, भाई का था, पढ़ा रहता है। मैं पूरे दिन घर पर रहती हूँ, ना पढ़ाई की इस साल, ना ही कुछ और, ना ही इसमें कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ सीखना नहीं हो पाया मुझसे, मेरी गलती है, बट सीख लेंगे, कोई रिग्रेट नहीं है। ये ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा। ये मेरे दोस्त ने दिया था मुझे। वैसे इस मेरे खजाने में और भी काम की चीज़ें होंगी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि नो वन हैज़ एवर चेंजड द वर्ल्ड बाई डूइंग दैट वर्ल्ड हैज़ टोल्ड देम टू डू। और मैं बदलना चाहता हूँ वर्ल्ड को, तो इस दुनियादारी की बातों से घंटा कोई फ़र्क नहीं है, पढ़े तो भी या ना पढ़े तो भी। अपना अलग एक अंदर ही मोटिवेशन की आग मैंने लगाया, चलाई नहीं या फिर और बोलने की आदत नहीं, गला सूख गया। ये 4x4 है, ये 5x5, ये वो वाला है ट्रायंगल, ये 5, ये 4 और ये 3 वाला। तो ये देख लो मेरा क्यूब कलेक्शन, 4 है। पेंट का मुझे बड़ा शौक था यार, बट साइंस लेने के बाद वो छूट गया। अभी मैंने आपको अपनी छोटी ड्राइंग दिखाई, मुझे उस ड्राइंग ने खुशी दी सच में। ये इस ब्रश भी पड़े बिगड़ गई है, आप देखो बिगड़ गई है पूरी तरीके से। आपको शायद दिख नहीं रही हो, लेकिन ये बिगड़ गई है पूरी तरीके से। नहीं, आपको नहीं दिख रही ढंग से, कैमरे में नहीं दिख रही। इसमें भी कुछ बुक्स होगी वैसे, एक इंग्लिश लर्निंग है, ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती है मेरी क्षेत्र में। इस अंतर की चीज़ें का बड़ा शौक है। इसमें से सबसे ख़ास कोई चीज़ अगर हो सकती है, कोई ख़ास तो नहीं, बट ये एक हीरो है, और हीरो कभी गिव अप नहीं करता। आप एक विलन बनना, विलन की ताकत में आप एक हीरो बनना। विलन की ताकत जो होती है ना, वो बहुत मस्त होती है, कसम से विलन की ताकत बहुत मस्त होती है, लेकिन हीरो का इरादा बड़ा प्यारा होता है। अगर दुनिया आपको मजबूर करे विलन बनने पर, बेझिझक एक भी बार सोचे आप विलन बन जाना, कोई भी बुराई नहीं है इस बात में। बट जब तक आपके पास चॉइस है, जब तक आपके पास उम्मीद है, तब तक अच्छाई को ही चुनना। क्योंकि मेरे बात कहूँ तो मुझे इंसानों ने बहुत दफ़ा हेल्प की है, विदाउट आई आस्किंग। काफ़ी बार मुझे बहुत दफ़ा हेल्प मिली है। मैं भले ही इंसानों को कुछ भी क्यों ना कह लूँ, बट मुझे हेल्प मिली है हमेशा। ये इंसानियत है। मैंने इन बातों को हमेशा बजा भी की अपनी वीडियो में। तो जब तक आपके पास अच्छाई की उम्मीद है, तब तक बुराई का रास्ता कभी भी मत चुनना, कभी भी नहीं। मुझे चेस बड़ी पसंद है, पर कोई साथ खेलने वाला नहीं है, तो मैं मोबाइल में चेस खेलती हूँ। इसे भी अकेले खेल सकते हो चेस को, पर इसमें फिर भी मतलब वो अकेले खेलने का इसमें मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं खेलती हूँ जब मेरा मूड होता है तब। मुझे कोई नहीं रोक सकता यार, मैं अकेले ही खेलती हूँ। कोई खेलने वाले साथ हो ना हो, आई डोंट केयर। अकेले रहो, मस्त रहो, कोई बुरी बात नहीं है अकेले रहना, कोई श्राप नहीं है कोई अकेले रहना। बस
अकेलेपन में ना आपको अपनी असली पहचान, अपना स्वरूप असली दिखता है कि आप असली हो क्या। लोग इस बात से डरते हैं या एक्सेप्ट करने से भागते हैं, तो इस वजह से वो लोग ये सब नहीं कर पाते। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया था, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, प्यारी है। रियलिटी में देखो तो बहुत ही मस्त दिखती है, लेकिन कैमरे की वजह से अच्छी नहीं दिखती। हाँ, मम्मी आ गई।